हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दिस चैनल ऑनलाइन स्टडी एरा। गाइस, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी एरा पे। जैसा कि आज का वीडियो में जो है मैं आप सभी के 4 मार्क्स के क्वेश्चंस पूरे क्लियर करवाने वाला हूं गाइस। तो इस वीडियो को पूरा देखना ना भूलिए गाइस, अंत तक आप देखो और आपके एग्ज़ाम में आपने अगर ये देखा पूरा वीडियो तो आपके एग्ज़ाम में श्योरली इसमें से आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो इसीलिए गाइस आप बिना इस वीडियो को एक भी क्वेश्चन को स्किप किए हुए पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखें गाइस। इसमें हम लोग एक्सप्लेनेशन डिस्कशन करने वाले, वो भी पोइट्री सेक्शन का, और इसके आगे में अगला वीडियो जो मैं आपको प्रोज सेक्शन का एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, जिससे आपको मे बी आपके 90% चांस बनते हैं उससे कोई ना कोई क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। किसी तरह की आपको कोई डाउट रह जाती है तो गाइस आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, आप हमेशा इसके लिए फ्री हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट एक्सप्लेनेशन लेता हूँ। ध्यान देंगे, आज मैं आपको सिखाऊंगा एक्सप्लेनेशन लिखते कैसे। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव दैट वुमेन डाइड। पहले तो आपको लाइन को पढ़ना है। सबसे पहले ध्यान से सुनते जाएंगे सभी गाइस। पहले आप लाइन को पढ़े और लाइन को पढ़ने के बाद इस चीज़ को आप ऑब्जर्व करें कि लाइन ली कहाँ से गई है, कौन सी लाइन पे लेसन से ली गई है। जैसे कि एक हाउस है, एक घर है जो अब काफ़ी दूर हो चुका है, जहाँ पे मुझे प्यार मिला था और वह महिला मर चुकी है। आपको पता चल गया होगा ये लाइन जो है आपके लास्ट पोइट्री का लेसन माय ग्रैंड मदर हाउस कमला दास के द्वारा लिखा गया है। तो जब भी जो भी लेसन से आपको लाइन लिया जाए तो सबसे पहला लाइन, जैसे देख रहे हो ना मैं पैराग्राफ चेंज करके लिख रहा हूँ, ऐसे ही आपको भी लिखना होगा। तो पहला लाइन आप यही लिखेंगे सभी लेसन्स में, जो भी लेसन आ जाए, जो भी लाइन आ जाए, आप उसका पहला लाइन यही लिखने वाले हैं। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम अ पोएम। ये जो लाइन है लिया गया है एक पोएम से। कौन सा पोएम है? माई ग्रैंड मदर हाउस, उसका नाम है माई ग्रैंड मदर हाउस। विच इज़ वेरी ब्यूटीफुली कंपोज्ड बाय, जो लिखा गया किनके द्वारा लिखा गया? बाय एन इंडियन राइटर कमला दास, एक भारतीय लेखिका कमला दास के द्वारा लिखा गया है। तीसरे पॉइंट पे, पहला पॉइंट पे आप क्या लिखोगे? ये लेसन, ये लाइन कहाँ से लिया गया। दूसरा पॉइंट, इसको लिखने वाले कौन है। और तीसरा पॉइंट में आप ये लिखोगे कि आखिर इस लेसन में बात किसकी की गई है। तो इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएटेस टॉक्ड अबाउट हर, कवित्री बात करती है कमला दास चाइल्डहुड, अपने बचपन के बारे में, विच सी स्पेंट विथ हर ग्रैंड मदर, जो ये अपनी दादी माँ के साथ, सॉरी नानी माँ के साथ बिताई थी। देखते हैं इसमें आगे क्या कह रहा है इस एक्सप्लेनेशन को। अकॉर्डिंग टू, अब देखिए यहाँ तक लिख दिया, आप उसका पैराग्राफ चेंज करेंगे और स्टार्ट करेंगे लिखना यहाँ से। अकॉर्डिंग टू द पोएटेस, कवित्री के अनुसार, आप देखो लाइन पढ़ो। एक घर था जो अब बहुत दूर हो चुका है, जहाँ पे इन्हें प्यार मिला था। तो कवित्री के अनुसार, पोइटिस के अनुसार, सी स्पेंट हर चाइल्डहुड, कवित्री जो है कमला दास अपनी बचपन जो है बिताई थी विथ हर ग्रैंड मदर, अपनी नानी माँ के साथ। वेयर सी गॉट मोर लव एंड अफेक्शन, जहाँ पे इन्हें सबसे ज़्यादा प्यार मिला और क्या मिला? स्नेह मिला। बट नाउ, लेकिन अब, डैट वुमेन इज़ नो मोर, लेकिन अब जो वो महिला जो इन्हें बहुत प्यार करती थी अब वह जीवित नहीं रही। डियर इज साइलेंस इन डैट हाउस, सो नाउ, उस घर में अब केवल और केवल शांति ही छाई हुई है, अब कुछ नहीं उस घर में। इसीलिए लाइन लिखा गया है। स्नेक्स वर ऑल्सो मूविंग इन डैट हाउस अमंग द बुक्स, अब उस घर में कौन घूम रहे हैं? तो सांपे घूम रहे हैं, वो भी किसके बीच में? तो पुस्तकों के बीचों में, किताबों के बीच में। एंड द पोएटेस ऑल्सो वेंट अवे फ्रॉम डैट हाउस, और जो कवित्री जो है कमला दास, वो भी उस घर से काफ़ी दूर जा चुकी है। तो आपको जो भी लाइनें याद रहे, आप जरूरी नहीं मेरा ही लाइन लिखो, आपको इस लेसन से जो भी लाइन याद रहे आप उसे फ्रेम करना और लिखना। बस ध्यान रखना है ये लाइन आपको चेंज नहीं करना। सबसे पहले हम लिखेंगे कि आखिर कौन से लेसन से लिया गया, किन के द्वारा लिखा गया है और इस लेसन में किसकी चर्चा की गई है। नंबर 2, हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर टू पीर थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज़। ये भी देखो आप ध्यान समझना, कितनी बार मैंने सोचा जाने को, टू पीर थ्रू ब्लाइंड आइज, ताकि मैं वहाँ जा करके क्या कर सकूँ? झांक सकूँ। पीर मत होता झांकना, किस चीज़ से? तो खिड़कियों से मैं झांक सकूँ। तो ये लाइन कहाँ से ली गई है? ये भी आपकी माई ग्रैंड मदर हाउस कमला दास की लाइनें ली गई है। फिर वही लाइन को मैंने यहाँ से भी लिखा है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम अ पोएम माई ग्रैंड मदर हाउस विच इज़ वेरी ब्यूटीफुली कंपोज्ड बाय कमला दास। ये जो लाइन जो उठाई गई है वो आपको माई ग्रैंड मदर हाउस एक पोइट्री सेक्शन से उठाई गई, जो लिखा गया कमला दास के द्वारा। यहाँ पे आप चाहो तो ऐड कर सकते हो बाय एन इंडियन पोइट्री, इंडियन पोइटस कमला दास।
इन दिस पोएम द पोएट इज टॉक्ड अबाउट हर चाइल्डहुड। इस लेसन में जो है कवित्री बात करते अपने बचपन के बारे में। विच शी स्पेंट विथ हर ग्रैंड मदर, जो अपने नानी अम्मा के साथ ये बिताती है, दादी के साथ। वैसे ग्रैंड मदर का मतलब दादी भी होता है, नानी भी होता है, तो यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर नहीं है। वैसे तो मुझे लगता है नानी के साथ ही बात हो रही होगी, क्योंकि बच्चों की ज़्यादा लगाव नानी से ज़्यादा होती है, मुझे जैसा लग रहा है। अब चलते इस लाइन की अगर एक्सप्लेनेशन को मैं पढ़ता हूँ ध्यान से, तो क्या इस लाइन में एक्सप्लेन किया गया है। ये क्या कहता है, मैंने कितनी बार सोचा तो वहाँ जाके झांकने को उस खिड़की से। तो अकॉर्डिंग टू दीज लाइन्स द पोएट गेट्स मोर लव एंड अफेक्शन फ्रॉम दैट प्लेस। इस लाइन के अनुसार ये बात पता चल रहा है, जो कवित्री जो है उन्हें उस जगह से बहुत ज़्यादा प्यार और स्नेह मिला था। सी वॉन्ट्स टू गो डेट प्लेस, वह चाहती है उस जगह पे जाना, वंस एक बार, एंड फील द सेम लव, और जैसा प्यार वो करती थी वैसा प्यार वो अपनी दादी माँ का वाला जो प्यार है, ग्रैंड मदर का प्यार, वो उसे महसूस करना चाहती थी। सी ऑल्सो वांटेड टू पीप थ्रू द विंडोज़, वह चाहती थी मैं जा कर के उस घर के खिड़कियों से मैं वैसी तरह झांका करूँ और क्या करूँ, एंड फील द फ्रोजन ईयर, और वहाँ से जो आने वाली जो ठंडी ठंडी हवा उसको मैं महसूस करूँ। हर ग्रैंड मदर स्नोबोर्ड, यहाँ पे बट लगाएंगे, लेकिन उनकी जो दादी अम्मा है जो वो अब नहीं रही, अब वो तो मर चुकी है, तब ये उस घर में जाना नहीं चाहती है। उस घर में उन्हें वो प्यार कौन देगा, अब घर के तो दीवारें और खिड़कियाँ तो नहीं देगी प्यार, वो तो देने वाली अब रही नहीं, वो तो मर चुकी है। जिस वजह से जो है यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ये उत्सुक हो रही है कि मैं वहाँ पे एक बार उस घर में फिर से जाऊँ और जा करके क्या करूँ, मैं वहाँ पे जा करके खिड़कियों को खोलूँ और उससे आने वाली जो शीतलती जो भरी जो हवा है उसको एक बार महसूस करूँ। सो सी थिंक्स डैट, इसीलिए वह सोचती है, देयर इज डार्कनेस, कि वहाँ पे अब उस घर में क्या छा गया, केवल और केवल अंधेरा छा गया, एंड स्नेक इन दैट हाउस, और उस घर में केवल और केवल अंधेरा और सांपे घूम रहे, अब तो कोई नहीं रह रहा है। सी ऑल्सो बेग्ड लव एट द स्ट्रेंजर्स डोर, और वह क्या करती है, वह जो है उसी तरह की प्यार के लिए जो वह किसी अजनबियों के दरवाजे जा कर के वह कहती है मुझे थोड़ा सा प्यार दे दो, जैसे मेरी ग्रैंड मदर मुझसे प्यार किया करती थी। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनेगा। कमला दास बेग डैश एट द स्ट्रेंजर स्टोर, क्या कमला दास बेग करती है, तो लव को बेग करती है, मांगती है। नंबर 2 क्वेश्चन देखेंगे। ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, अरे मनुष्य की शक्ति कितनी कमज़ोर है, फीबल का मतलब कमज़ोर। डैट की इफ़ गुड फॉर्चून फॉल कैन अनदर आवर, कि यदि उसका भाग्य साथ नहीं दिया तो वह एक मिनट भी वह समय में नहीं सोचता है कि अरे भाई इसमें मुझे संघर्ष करना है, मुझे इससे निकल के आगे बढ़ना है। तो ये लाइन को हम ध्यान से समझते हैं। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम अ पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये लाइन कहाँ से लिया गया है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुली कंपोज्ड बाय जॉन डॉन, जो बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही रोमांटिक तरीके से इन्होंने लिख रखा है। हु इज़ ऑल्सो नॉन एज मेटाफिजिकल पोइट, जॉन डॉन को जो है हम मेटाफिजिकल आध्यात्मिक कवि के रूप में भी जानते हैं। यहाँ पे आप एक लाइन और ऐड कर सकते हो, इन दिस लाइन द पोएट टॉक्स अबाउट, इस लाइन में कभी बात करते किसके बारे में बात करते हैं, द रियल लाइफ ऑफ ह्यूमन, मनुष्य की वास्तविक जीवन के बारे में जो है यहाँ पे इस लेसन में जो है इस पोएम में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में बात करते हैं जॉन डॉन। अब देखते हैं इस लाइन का एक्सप्लेनेशन क्या है। पहले तो आप लाइन का मतलब समझ गए ना, कितनी कमज़ोर है मनुष्य की शक्ति कि यदि उसका जो भाग्य जो उसका साथ छोड़ दे, उसकी भाग्य अगर गिर जाए तो वह एक क्षण भी नहीं बर्दाश्त कर सकता है। तो हियर द पोएट इज़ गोइंग अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड, यहाँ पे इस लेसन में जो इस लाइन के अकॉर्डिंग ये पता चल रहा है कि जो लेखक जो हैं जॉन डॉन, वह जा रहे हैं अपने बिलव्ड से, अपने प्रेमिका से दूर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, तो जर्मनी जा रहे हैं। टू फील द पैंग्स ऑफ डेथ, क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वह चाहते हैं महसूस करना कि आखिर जब मनुष्य को मृत्यु आती है तो कैसा उसे महसूस होता है। उसी मृत्यु को महसूस करने के लिए वो अपनी प्रेमिका से दूर जा रहे हैं। गिविंग एश्योरेंस टू हिज वाइफ, और अपनी वाइफ को सांत्वना देते हुए कहते हैं, ही सेज डैट, वह कहते हैं, मैन इज़ वेरी होपलेस, कि मनुष्य जो है बहुत ही ज़्यादा आशा विहीन है, बहुत जल्दी अपनी आशा को खो देता है। इफ़ हिज फॉर्च्यून डज नॉट फेवर हिम, यदि उसका भाग्य उसके साथ नहीं रहा, ही कांट ऐड अ सिंगल आवर इन हिज लाइफ एंड लॉस एवरी होप, वह अपने जीवन में एक घंटा, यहाँ पे एंड ऐड ए सिंगल मिनट लिखना बहुत अच्छा रहेगा, यहाँ पे आप मिनट लिख लेंगे। ही कांट ऐड अ सिंगल मिनट, वह एक अगला मिनट तक इंतजार नहीं कर सकता अपने जीवन में, और वह अपनी सारी आशा को जो है खो देता है, निराश हो जाता है अपनी लाइफ से, वह हतोत्साह हो जाता है।
नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हमारा अगला क्या है, मैकाविटी मैकाविटी देयर इज नो वन लाइक मैकाविटी। आपको तो देख के ही पता चल गया, तब को कोई भी लेसन आपको जैसे कोई भी लाइन मैकाविटी से उठा के दे दे, अब पहला लाइन क्या लिखेंगे, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से लिया गया है, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट से लिया गया है। विच इज रिटेन बाय, जो लिखा गया किनके द्वारा लिखा गया है, तो टी.एस. एलियट साहब के द्वारा लिखा गया है। इन दिस पोएम द पोएटेस, आप सभी को लोग कमेंट करें मुझे टी.एस. एलियट की 3 बुक जो लिखी गई है, आपको मैंने कई बार बताया है, उस टी.एस. एलियट के 3 बुक का नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोएट टॉक अबाउट अ मॉन्स्टर क्रिमिनल हु इज इन फैक्ट अ कैट। इस लेसन में जो है लेखक जो है बात करते हैं टी.एस. एलियट एक मॉन्स्टर के बारे में, एक राक्षसी प्रकार की बिल्ली के बारे में, क्रिमिनल के बारे में, जो एक वाकई में एक बिल्ली है, लेकिन वह बिल्ली नहीं, वो एक विडंबित बिल्ली है, वो एक बिलाड़ है, बहुत ही ज़्यादा वह उसकी जो एक्टिविटी जो है वह एक आतंकवादी की तरह मिलती जुलती है। चलते इसको देखते हैं हम लोग ध्यान से। मैकाविटी इज अ मिस्ट्री कैट, मैकाविटी एक ऐसी बिल्ली है, एक मिस्ट्री कैट है, एक रहस्यमयी बिल्ली है। ही कमिट्स एनी क्राइम, वह क्या करती है, किसी तरह की अपराध को कर देती है। एंड डिसअपियर्स फ्रॉम दैट प्लेस, और उस जगह से यूं गायब हो जाती है जैसे कि लगता ही ना कि उस क्राइम से उसका कोई लेना देना हो। ये इसे ध्यान रखेंगे, मैकाविटी इज अ मिस्ट्री कैट, ये तो लाइन आपका वहीं से लिया गया। मैकाविटी एक क्या रहस्यमयी बिल्ली है। ही कमिट्स एनी क्राइम, वह किसी तरह की क्राइम को कमिट कर देती है। डिसअपियर्स फ्रॉम दैट प्लेस, और उस जगह से गायब हो जाती है। द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं, देयर इज नो कंपैरिजन ऑफ मैकाविटी, कि मैकाविटी के जैसा वहाँ पे कोई है ही नहीं, मैकाविटी की तुलना किसी से की ही नहीं जा सकती। ही इज़ फीलाइन इन शेप, वह क्या है, वह एक विडंबित प्रकार की बिल्ली है, वह एक दुश्मन है बिल्ली के वेश में, वह एक बहुत ही ज़्यादा क्रूर है। ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ मास्टर क्रिमिनल, इसे क्रिमिनलों का उस्ताद भी कहा जा रहा है। ही इज़ ऑल्सो नॉन एज हिडन पॉ, और इसे छुपा रुस्तम के नाम से भी जाना जाता है मैकाविटी को। तो यहाँ पे ये सारी लाइनें जो आपको मैकाविटी आपने लेसन पढ़ा होगा, आपका तो मेरा स्टोरी ये अपने ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो देख ले, आपको जो जो लाइनें याद आए आप इसमें लिखते चले। इसमें ज़रूरी नहीं सेम टू सेम वही लाइनें मिलनी चाहिए जो मेरी लिखी हुई है, आप अपने मन से भी लिख सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे, हियर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ पे एक बहुत सुंदर सी महिला लेटी हुई है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वॉज सी, जब वह जीवित थी तो इधर उधर भटका करती थी। एंड आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, और जैसा मैं सोचता हूँ ये सबसे सुंदर महिला है इन द वेस्ट कंट्री, वेस्ट कंट्री की। कहाँ से ली गई है, तो ये ली गई एन एपिटैफ से। देखिए पहला लाइन क्या लिखेंगे, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम अ पोएम एन एपिटैफ, ये लाइन कहाँ से ली गई है, एक कविता एन एपिटैफ से। विच इज़ ब्यूटीफुली कंपोज्ड बाय, किनके द्वारा, वॉल्टर डेलामेरे के द्वारा। वॉल्टर डेलामेरे जिन्हें चिल्ड्रंस पोएट के नाम से भी जाना जाता है, आप मुझे बताएंगे वॉल्टर डेलामेरे की पीकॉक पाई करके एक पोएम है, दूसरा पोएम आप लोग मुझे बताएंगे जो चिल्ड्रन करके उनका पोएम का नाम आता है। हु इज़ नॉन एज चिल्ड्रन पोएट, जिन्हें वॉल्टर डेलामेरे को एक चिल्ड्रन पोएट के रूप में भी जाना जाता है। इन दिस पोएम द पोएट टॉक्स अबाउट अ ब्यूटीफुल लेडी, इस लेसन में जो है एन एपिटैफ में जो है कवि बात करते हैं वॉल्टर डेलामेरे एक सुंदर सी महिला के बारे में जो अब जीवित नहीं रही है, जो अब मर चुकी है। देखेंगे यहाँ से हम लोग फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे, ध्यान रखेंगे कैसे कैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आप लोग अपनी नोटबुक में इसे एक बार लिखो। आप गारंटी रखो कि आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे और आप एक बार 4 नंबर जरूर पक्के करोगे। गाइज आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है। और यदि आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ गाइस आप दिल से एक बार लाइक ज़रूर करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलो, क्योंकि ये शेयरिंग इज़ केयरिंग आपने सुना ही होगा बिल्कुल, और इसी चीज़ को फॉलो करना हम सभी को। तो हियर द पोएट एक्सप्रेस इज सैड फीलिंग फॉर अ लेडी, इस लाइन के अकॉर्डिंग हमें पता चल रहा है कि कवि जो है वॉल्टर डेलामेरे वह अपनी बहुत ही उदासीनता भरी दास्तां जो है एक मरी हुई महिला के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। हु इज़ नाउ डेड, जो अब मर चुकी है। एंड सी इज़ लाइंग इन द ग्रेव, और जो कहाँ लेटी है वह कब्र में लेटी हुई है। एंड सी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, और कवि के अनुसार जो है वह वेस्ट कंट्री की सबसे सुंदर महिला है। When she was alive, देखिए इस लाइन का मतलब होता है लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वॉज सी, मतलब इधर उधर भटकना बिना वजह से खुशी के लिए, मतलब जब किसी किसी को होता है ना जो घूमने की वजह से उनको खुशी मिलती उसी वजह से। तो यहाँ पे क्या है, व्हेन शी वॉज अलाइव शी यूज्ड टू मूव एवरी प्लेस फ्रीली, जब वह जीवित थी तो वो क्या किया करती थी, हर एक जगह बिना मतलब का भी वो घूमा करती थी और उसमें उसे बहुत आनंद आता था। द पोएट इज़ फीलिंग सैड फॉर डेट लेडी, कवि उस महिला के लिए बहुत उदास हो रहे हैं कि जब वो जीवित थी तो इधर उधर भटका करती थी, लेकिन आज एक ही जगह लेटी हुई है, आज क्यों नहीं ये उठ रही है। कवि की इच्छा हो रही है कि काश ये उठ जाए और फिर उसी तरह से ये भटके।
एंड थिंक्स डेट हु विल रिमेंबर हर व्हेन द पोएट विल ऑल्सो डाई। और कभी सोच रहे हैं कि अरे जब मैं भी मर जाऊंगा तो इसको याद कौन करेगा, इसकी जो इतनी सुंदरती, जो चेहरा भरी, जो सुंदरता भरी चेहरा, इसे अब कौन याद करेगा। इस चीज़ को सोच सोच के कभी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, पर यहाँ पे उसे लेकर के कभी रो रहे हैं अपनी बिलव्ड की कब्र के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड द नाइटिंगेल इज डम एंड एंजल विल नॉट कम। अब देखेंगे इस लाइन को, पहले आप मतलब समझे। ये लाइन आपका लिया गया नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से। यहाँ पे नाइटिंगेल कहने का मतलब समाज के उन अच्छे लोगों से है समाज के उन अच्छे लोगों से हैं जो कोई इस परिस्थिति में किसी गरीब को देखते हुए अपने मुंह को चुप कर लेते हैं, वो कुछ बोल नहीं पाते हैं। तो नाइटिंगेल और डम्ब मतलब गूंगा पड़ जाना। एंड एंजल विल नॉट कम, और वो जैसे आपने मूवी में देखा होगा, जब किसी के ऊपर अत्याचार होता तो कोई हीरो आके बचा लेता, तो उसी तरह का यहाँ पे कहा जा रहा है कि वहाँ पे बचाने के लिए कोई देवदूत भी नहीं आते, कोई भगवान भी नहीं आते हैं। पहला लाइन हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। आपको मुझे लग रहा है आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे कि इतनी लाइन आप कैसे लिखोगे, इतनी लाइनों को आप ध्यान रख लोगे कैसे लिखना है। ये लाइन जो पंक्ति जो ली गई कहाँ से ली गई, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुली कंपोज्ड बाय वॉल्ट विटमैन, जो बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा गया वॉल्ट विटमैन के द्वारा। इन द लिस्ट आप लोग मुझे एक चीज़ मुझे क्वेश्चन बताएंगे, और टू ऑटम की जो राइटर बनते हैं पोएट जॉन कीट्स, उन्हें कौन सा पोएट कहा जाता है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के वॉल्ट विटमैन जो हैं उन्हें कौन सा, वैसे उन्हें बता दूं मैं, उन्हें पीपल्स पोएट, जॉन डॉन मेटाफिजिकल पोएट। तो एक रोमांटिक पोएट के नाम से कौन जाने जाता है, आप लोग ये भी मुझे कमेंट करेंगे। इन दिस लेसन द पोएट टॉक्स अबाउट द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स। इस लेसन के अकॉर्डिंग जो है कभी बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, तो मनुष्य के जीवन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे बताते हैं ना कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, जैसे मनुष्य भी उसी तरह से अपनी मृत्यु की कगार की ओर बहुत तेजी में बढ़ते जा रहे हैं। हियर द पोएट कंपेयर्स ह्यूमन्स लाइफ टू द फॉलिंग लीव्स। यहाँ पे जो है कभी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मनुष्य के जीवन की गिरते हुए पत्तों से। द पोएट सेज दैट, कभी कहते हैं, व्हेन द पीपल मीट हिज एंड ऑफ लाइफ, जब मनुष्य अपनी लाइफ के एंड से मिलता है, मतलब जब मनुष्य मर जाता है। हियर द पोएट कंपेयर्स नाइटिंगेल विद द गुड पीपल ऑफ सोसाइटी। अच्छा, यहाँ पे एक लाइन मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ पे आपका एक लाइन और ऐड होना चाहिए था। हियर द पोएट सेज डैट व्हेन द पीपल मीट विथ हिज एंड ऑफ लाइफ, जब मनुष्य अपने जीवन के अंतिम पड़ाव से मिलता है, देन ही कैन अंडरस्टैंड ट्रू वैल्यू ऑफ लाइफ, तब जाके उसे जीवन की असली वास्तविकता से उसे पता चलता है जीवन में उनका कौन है, कौन असलियत है। इसी में कहा जाता है कि जब मर जाते हैं लोग, जब साथ रहते जीवित रहते तो कोई नहीं आता, जब मर जाते तो उसे वुडन में डाल के, वो ताबूत में डाल के क्या करते हैं, उसको फॉलो करने के लिए हजार हजार लोग उसके पीछे चलते जाते हैं। यहाँ पे पोएट कंपेयर्स करते हैं नाइटिंगेल विद द गुड पीपल ऑफ सोसाइटी। यहाँ पे नाइटिंगेल का तुलना समाज के उन अच्छे लोगों से है जो हु ऑल्सो बिकम डम्ब एंड नेवर कम्स टू हेल्प द नीडी पीपल, जो समाज में ज़रूरतमंद लोग होते हैं उन्हें देख करके गूंगे पड़ जाते, वो आगे नहीं बढ़ते उनकी मदद के लिए। एंड द एंजल विल नॉट कम टू हेल्प, और उन्हें मदद करने के लिए यहाँ तक कि देवदूत भी नहीं आते हैं, जो केवल सीरियल मूवीज़ में दिखते हैं वो भी नहीं आते हैं। एट द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ मैन बिकम्स हेल्पलेस, और अंतिम पड़ाव पे क्या होता है, आदमी जो है ना असहाय हो जाता है, उसे कोई मदद करने वाले नहीं, तो उसे कोई बचा नहीं पाता है। और इस तरह से जो है कवि इस लाइन को पूरा जो है वहाँ पे ऐसे करके क्लियर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्नेक केम टू माई वाटर ट्रफ। गाइज आप जितनी भी एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूँ आप इसे ध्यान से सुनिए और आपकी सारी डाउट आई थिंक क्लियर हो जाएगी। एक स्नेक आता है मेरे पानी पीने के नाद के पास ऑन ए हॉट डे, गर्मियों के दिन में, एंड आई इन पैजामास फॉर द हीट, और मैं गर्मियों की वजह से मैं पैजामा में था। आपका स्नेक का कोई भी लाइन पूछते ध्यान रखेंगे क्या लिखेंगे। सबसे पहले दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम स्नेक, ये लाइन लिया गया है एक पोयम स्नेक से, विच इज़ कंपोज्ड बाय D.H. लॉरेंस, जो लिखा गया किनके द्वारा, D.H. लॉरेंस के द्वारा। इन दिस पोयम द पोएट टॉक्स अबाउट ह्यूमैनिटी, इस पोयम में कभी बात करते हैं मानवता के बारे में। तभी तो वो अब सांप को नहीं मारना चाहते, लेकिन फाइनली जो है उनकी जो वॉइस ऑफ एजुकेशन है, जो उन्होंने शिक्षा उन्हें प्राप्त हुआ कि नहीं सांप जहरीला होता है इसीलिए मार ही देना चाहिए। आपका लाइन ये भी आ सकता है, द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड, कि अब मेरी जो है ये वॉइस आती मेरे अंदर से एजुकेशन की, जो मैंने शिक्षा प्राप्त किया कि सांप को मार ही देना चाहिए। तो उस लाइन को भी आपको एक्सप्लेन करना होगा, तो पहले आप इतनी ही चीज़ को लिखेंगे, जितना चीज़ यहाँ पे लिखा गया ना इतनी लाइन को लिखेंगे।
अब इस लाइन के अकॉर्डिंग चलते हैं। ऑन ए हॉट डे ऑफ जुलाई इन सिसिली, सिसिली में एक दिन जुलाई के महीने में बहुत ज़्यादा जब गर्मी थी, द पोएट वाज फीलिंग वेरी थ्रस्टी, कवि बहुत ज़्यादा प्यासा महसूस कर रहे थे। सो ही स्टॉप्स नियर ए वाटर ट्रफ, इसीलिए कवि जो है एक वाटर ट्रफ की जाके नज़दीक रुकते हैं। अंडर कैरोब ट्री, कार्बो ट्री जिसे बोल रहे हैं वो कैरोब ट्री लिखा गया है, वो कहाँ रुकते हैं जाकर के, कैरोब ट्री के नीचे। ही वॉज इन पैजामाज ड्यू टू हीट, वह जो है गर्मियों की वजह से पैजामा पहन रखे थे। व्हेन ही डिस्ड नियर द ट्रफ, जब वह ट्रफ के नज़दीक पहुँचते, निकट पहुँचते हैं, पानी वाले जो नदी उसके पास पहुँचते हैं, ही सॉ ए स्नेक वॉज ऑलरेडी देयर, वहाँ पे देखते कि एक सांप उनसे पहले पहुँच रखा है। सो ही डिसाइडेड टू वेट, इसीलिए इन्होंने सोचा नहीं मैं तो दूसरा व्यक्ति आने वाला, इसीलिए मुझे यहाँ पे इंतजार कर लेना चाहिए। बिकॉज ही वॉज द सेकेंड कमर एट द ट्रफ, क्योंकि अपने आप को द्वितीय व्यक्ति मानते थे। और जैसा कि हम सभी समझते हैं, हम लोग जो व्यक्ति पहले पहुँचते उनकी प्रायोरिटी पहले होती है, और ऐसा इन्होंने मानते हुए सांप को इन्होंने आगे रखा और वह जो है इंतजार करना बेहतर समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नहीं है गाइज, ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहा। आई थिंक आपको यहाँ तक के सारे क्वेश्चंस का डाउट क्लियर होगा। यदि गाइज आपको अच्छा लगा तो दिल से लाइक ठोके, किसी भी तरह की डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।